देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज। भारत और चीन के बीच की तल्खी किसी से छिपी नहीं है। हिंदी चीनी भाई भाई के नारे के साथ विश्वासघात करके भारत के पीठ में छुरा घोंपने वाला चीन आज तक अपनी नीच हरकतों से बाज नहीं आया है। वो सीमा पर भारत के इलाके में घुसने की कोशिशें करते रहता है और भारतीय सैनिक उसके सैनिकों की बैंड बजाते रहते हैं। गलवान हो या फिर तवांग, हर जगह चीनी सैनिकों को भारतीय फौज ने ऐसी कुटाई की कि चीन घुटनों के बल आ गया। हालांकि उसकी विस्तारवादी नीति से वो बाज नहीं आ रहा है और मौजूदा स्टेटस को बदलने की कोशिशें करता रहता है, लेकिन भारत भी चीन को अब उसी की भाषा में जवाब दे रहा है। दरअसल इन दिनों सीमा विवाद के बीच चीन के रक्षा मंत्री जनरल ली शांगफू भारत दौरे पर है। उन्होंने गुरुवार को अपने समकक्ष भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बैठक भी की, लेकिन इस बैठक में जो हुआ और राजनाथ सिंह ने उनके साथ जो किया, उसे देखकर चीन के साथ ही पूरी दुनिया हैरान है। भारतीय रक्षा मंत्री ने बड़ी ही दमदारी के साथ चीन को यह बता दिया है कि अब उसकी दादागिरी नहीं चलने वाली, वक्त भारत का है और उसके हिसाब से ही चीजें तय होंगी। दरअसल सीमा विवाद को परे रखते हुए रिश्तों को सामान्य बनाने की चीन की ओर से कोशिशें की गई, लेकिन भारत ने इसे साफ तौर पर खारिज कर दिया। दरअसल चीन की ओर से सैन्य सहयोग को लेकर भारत को एक प्रस्ताव दिया गया था, जिसे राजनाथ सिंह ने मौके पर ही खारिज कर दिया। साथ ही चीन के रक्षा मंत्री को दो टूक संदेश भी दिया। चीन की ओर से मौजूदा समझौतों को तोड़ने की वजह से दोनों देशों के रिश्तों पर असर पड़ा है और उसकी ये कोशिशें जारी रही तो ये रिश्ते और भी खराब होंगे। बैठक में दोनों रक्षा मंत्रियों के बीच तल्खी का आलम ये था कि एक दूसरे के साथ हाथ मिलाने की औपचारिकता भी नहीं हुई। आपको बता दें कि जनरल शांगफू चीन के नए रक्षा मंत्री हैं और वो पहली बार भारत के दौरे पर हैं। वो शुक्रवार को होने वाली शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ की बैठक में शामिल होने के लिए भारत आए हैं। इसमें भारत, चीन, पाकिस्तान, रूस, ईरान, बेलारूस के अलावा 4 अन्य मध्य एशियाई देशों के रक्षा मंत्री हिस्सा ले रहे हैं। एससीओ की बैठक से पहले राजनाथ सिंह ने गुरुवार को अलग अलग देशों से आए रक्षा मंत्रियों से अलग अलग मुलाकात की। ये पहला मौका है जब रक्षा मंत्री के स्तर पर भी चीन को ऐसा सीधा और कड़ा संदेश दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक बैठक की शुरुआत में ही चीन ने भारत के सामने सैन्य क्षेत्र में सहयोग को लेकर एक प्रस्ताव पेश किया, लेकिन भारतीय रक्षा मंत्री ने सीधे इस पर विचार करने से भी इनकार कर दिया। चीन के इरादों पर पानी फेर दिया। राजनाथ सिंह के इस रुख से चीनी दल कुछ देर के लिए स्तब्ध भी रहा। इस पर अब केंद्र सरकार की ओर से आधिकारिक बयान भी आ गया है। जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक राजनाथ सिंह ने चीनी रक्षा मंत्री से कहा कि भारत और चीन के रिश्ते में कोई भी प्रगति सीमा पर अमन व शांति स्थापित किए बगैर नहीं हो सकती। दोनों देशों के बीच जो भी समस्या है उसका समाधान मौजूदा द्विपक्षीय समझौतों से होना चाहिए। इन समझौतों का उल्लंघन होने से पूरे द्विपक्षीय रिश्ते पर असर हुआ है। अगर सीमा पर तनाव घटता है तो इसका सकारात्मक असर दूसरे क्षेत्रों में भी दिखाई देगा। आपको बता दें कि इससे पहले मार्च 2023 में भी चीन के विदेश मंत्री के साथ नई दिल्ली में हुई मुलाकात में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऐसे ही दो टूक जवाब देते हुए चीन को तल्ख लहजे में समझाया था और कहा था कि सीमा पर अमन और शांति बनाए बगैर रिश्तों को सामान्य नहीं किया जा सकता। दरअसल चीन की ओर से लगातार ये बताया जा रहा है कि मौजूदा सीमा विवाद को एक तरफ रखकर भारत को उसके साथ दूसरे रिश्तों को आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन भारत अपनी बात पर अडिग है और उसका साफ कहना है कि जब तक पूर्वी लद्दाख स्थित एलएसी पर तनाव खत्म नहीं हो जाता तब तक रिश्ते भी सामान्य नहीं होंगे। आपको ये भी बता दें कि मई 2020 में चीनी सेना की ओर से एलएसी उल्लंघन की कोशिशें की गई थी। इसकी वजह से जून 2020 में दोनों देशों के सैनिकों के बीच खूनी संघर्ष भी हुआ था। उसके बाद से लगातार कूटनीतिक स्तर पर और सैन्य कमांडर स्तर पर बातचीत चल रही है। भारत के कड़े रुख के बाद चीन ने कई जगहों से अपनी सेना हटाई भी है और भारत को भी एलएसी के पास अपनी सेना पीछे करनी पड़ी है, लेकिन मई 2020 से पहले वाली स्थिति अभी बहाल नहीं हुई है और भारत इसी पर अड़ा हुआ है कि चीन पहले उस स्थिति में लौटे, उसके बाद ही उसके साथ कोई बातचीत होगी। अब इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहे वीके न्यूज। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।